विक्रम, कहाँ सोन प्रभा अति सुंदर और कहाँ वो दानव अति भयंकर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत, जैसे तू और मैं। तू सम्राट और मैं बेताल। विक्रम कहते हैं जो होता है भले के लिए होता है। वैसे दानव सोन प्रभा के जीवन में संकट था, और हो सकता है सोन प्रभा जिस संकट में फंसी थी उसका निवारण भी दानव ही था। नहीं समझा? इसका अर्थ है तू कल्पना ही नहीं कर पा रहा है कि सोन प्रभा की माता, पिता और भाई ने एक दुल्हन के लिए ये तीन दूल्हे क्यों चुने, और राजमहल का दृश्य क्या था। तो सुन तो सकता है ना? सुन। सोन प्रभा के विवाह में बज रही है मधुर मधुर शहनाई। राजकुमारी सोन प्रभा पधार रही है। राजकुमारी सोन प्रभा की, 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 राजकुमारी सोन प्रभा की। केवल शहनाई मत सुन, सोन प्रभा के मन की दुविधा भी देख। क्षमा कर दीजिए। हम आप तीनों की दुविधा को समझते हैं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरी दुविधा आप सबकी दुविधा से बहुत बड़ी है। आप सब तो जानते हैं कि आप किससे प्रेम करते हैं और किससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे। आप तीनों में कई सारे गुण भी है, वीर है, ज्ञानी है और हमसे प्रेम भी करते हैं, किंतु हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम आप तीनों में से किसे चुने। निर्णय ना ले पाना मानव जीवन का कितना बड़ा सत्य है। हमारे आसपास चुनने को कितना कुछ है, किंतु हमारा जीवन कितना छोटा। पर पता नहीं क्यों सभी लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने की हड़बड़ी में। ये कौन? स्वप्न सुंदरी राजकुमारी सोन प्रभा, यही मेरी धर्म पत्नी बनेगी। सोन प्रभा, राजकुमारी प्रभा, सोन प्रभा हटिए वहां से, सोन प्रभा हटिए वहां से। मुझसे ही होगा राजकुमारी।
जैसे दानव सोन प्रभा की बारात में बिन बुलाए आ गया, वैसे तू मेरे जीवन में आ टपका है। तुझसे तो वो राजकुमार अच्छे हैं जो तीनों एक हो गए, अपनी अकेली दुल्हन को बचाने के लिए चल पड़े। सात जन्मों तक तुम्हारा मेरा साथ कोई नहीं तोड़ सकता। नहीं, नहीं। छोड़ दो, छोड़ो हमें। रुक जा दानव। सोन प्रभा हमारा है। सोन प्रभा दानव हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वीरभद्र, इस दानव की जान उसके पांव के चक्र में, उसके चक्र को फेंक डालो। अवश्य। ये लो। वीरभद्र आ जाओ। राजकुमारी आप ठीक हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका आभार कैसे प्रकट करें। यदि आज आप और आपका घोड़ा ना होता तो
राजकुमारी, आप ये मत समझिएगा कि हम ये आपसे विवाह करने के लिए कह रहे हैं, किंतु सच तो यही है कि हम आपसे बहुत पहले से प्रेम करते हैं। और वो उड़ने वाला घोड़ा, वो हमने इसलिए लिया था ताकि आपका मन जीत सके। और हमें कुछ नहीं कहना राजकुमारी। इसकी क्या आवश्यकता है राजकुमारी? ये छोटे मोटे घाव तो लगते ही रहते हैं। क्यों? आपने हमारी जान बचाई है, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। रानी साहिबा, आप शायद भूल रहे हैं, हम एक योद्धा है। हमें प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। पर सच कहें आपसे, कल जब हम उस दानव को मार रहे थे ना, तो हमें ऐसा लगा कि आपके लिए प्रतिदिन हम ऐसे 100 दानव मार सकते हैं। राजा विक्रमादित्य, मैंने सुना दी तुझे सारी कथा। अब बता, किससे विवाह करेगी राजकुमारी सोनप्रभा? राजा सूर्यकांत से, वीर योद्धा वीर भद्र से, या कविराज पुष्कर जी से? जानता हूं प्रश्न कठिन है। तीनों राजकुमार गुणी हैं। तीनों का प्रेम बातों से नहीं है, बल्कि अपना जीवन संकट में डालकर राजकुमारी का जीवन बचाया है। तो अब तोड़ अपना मौन और बता, वो है कौन जिसके गले में पड़ेगी सोनप्रभा की वरमाला? पता, वो है कौन जिसके गले में पड़ेगी सोनप्रभा की वरमाला? तू चुप रहेगा, कारण चुप रहकर इस बेताल घाटी से तू मुझे ले जाएगा भद्रकाल के पास। विक्रम, लगता है तू भूल गया बेतालों की नियति। याद कर, मैंने तुझसे कहा था। कथा समाप्त होने के बाद मैं तुझे प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना होगा। तू प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो मुझे यहां से ले जा नहीं पाएगा। यही है हम बेतालों की नियति। जो दूसरों की इच्छा से मरते हैं, वो अपनी ही इच्छा से जीते हैं। बोल, नहीं तो यहीं रह जाएगा घूमता घूमता गोल गोल। सोच क्या रहा है विक्रम? सुबह होने को है। सन्यासी ने कहा था हमें सूर्योदय से पहले बेताल घाटी से निकलना होगा। बोल बोल बोल, नहीं तो घूमता रहेगा यहीं गोल गोल गोल। विक्रम, मूर्खता मत कर, अपने जीवन को बचा। यदि आज बच जाएगा तो कल को फिर से आ सकता है। नहीं तो मुझे तो तेरी
की चिंता हो रही है, या यदि कल को तू नहीं बचा तो तेरी प्रजा का पालन कौन करेगा? राजा का प्रथम धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना, बेताल को पकड़ना नहीं। उधर सूरज निकला तो यहां हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा, बेताल बन जाएगा। बोल विक्रम, सोन प्रभा किससे विवाह करेगी? तुम्हारी बुद्धि कहां गई? बोल, तुम्हारी बुद्धि कहां गई विक्रम? विक्रम, बोल बोल, तुम्हारी बुद्धि कहां गई? बोल बोल। अपने जीवन के शत्रु बोल, बुद्धि के बैरी बोल। बेताल। बोला 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 बोला, मौनी अंततः बोला। अधिक प्रसन्न मत हो बेताल, हम तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। किंतु पहले तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। बोल बोल विक्रम, जल्दी बोल, किससे विवाह करेगी सोन प्रभा? कवि पुष्कर से। सोन प्रभा के लिए सबसे उपयुक्त वर कवि पुष्कर ही है। कवि पुष्कर? वो आधा गवैया आधा नर्तक? उसमें ऐसा क्या है जो सोन प्रभा उससे विवाह करेगी? सूर्यकांत को देख, उसके पास उड़ने वाला अश्व है। तो ये तो अश्व की विशेषता हुई ना बेताल। और वीरभद्र? शास्त्रों में लिखा है, पाले पितृवर्षे तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने। अर्थात स्त्री को बचपन में अपने पिता के अधीन और युवा होने के बाद हाथ ग्रहण करने वाले पति के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि वे ही उसकी रक्षा करते हैं। तो तू ही बता विक्रम, सोन प्रभा की रक्षा वीरभद्र से अच्छी और कौन कर सकता है? तो हो गया ना वीरभद्र सबसे उपयुक्त वर। नहीं बेताल। नहीं? तो क्या तू अब स्वयं को सही करने के लिए धर्म के भी विरुद्ध जाएगा? धर्म से बड़ा होता है जीवन बेताल, और जीवन का धर्म यह कहता है बेताल कि एक स्त्री को ऐसे पुरुष के साथ विवाह करना चाहिए जो उसे स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दे। और सोन प्रभा को यह अधिकार केवल कवि पुष्कर ही दे सकता है। तू सम्राट है या कवि? कवि पुष्कर के बारे में तू इतने विश्वास से कैसे कह सकता है? इसलिए क्योंकि हमने इस कथा को बड़े ध्यान से सुना है बेताल, और हम जानते हैं कि तुमने हमें पूरी कथा सुनाई ही नहीं। कथा का अंतिम भाग तुमने अपने मन में छिपा लिया। मन में छिपा लिया? नहीं 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 नहीं, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है। तो फिर बताओ, उस समय क्या हुआ था जब सोन प्रभा कवि पुष्कर से मिलने गई थी? सोन प्रभा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बैठिए। आप हमसे कुछ कहना नहीं चाहते? विवाह मंडप में आपने कितनी सच्ची बात कही थी। आप सब तो जानते हैं कि आप किससे प्रेम करते हैं, किंतु हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम आप तीनों में से किसे चुने। सोन प्रभा,
किंतु आप कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा अपना निर्णय लेने में। यदि आपको हम तीनों में से किसी से विवाह नहीं करना हो तो मत कीजिएगा, हमसे भी नहीं, क्योंकि यह आपका अधिकार है। आप केवल निर्णय लेने के लिए नहीं बल्कि निर्णय ना लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं सोन प्रभा। और इसीलिए बेताल, राजकुमारी सोन प्रभा को कवि पुष्कर के साथ ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि कवि पुष्कर के साथ रहकर ही सोन प्रभा अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकती है, अपनी इच्छा से, अपनी चाह से, अपने ढंग से जीवन जी सकती है। और जीवन में इससे बड़ा सुख कोई और नहीं होता बेताल। विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया, पर ये बता, कवि पुष्कर ने ऐसा कौन सा धर्म निभाया? कहीं ऐसा तो नहीं उसने सोन प्रभा को अधिकार नहीं दिया, उस पर उपकार किया? कहीं उसे स्त्री जानकर अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए तो ऐसा निर्णय नहीं लिया? मानवता का धर्म निभाया है कवि पुष्कर ने बेताल। जो किसी के अधिकार की बात करे, निर्णय की स्वतंत्रता दे, ये सब एक सच्चा मानव ही कर सकता है। विक्रम, तेरा उत्तर तर्क संगत है। पुष्कर ने मानवता का ही धर्म निभाया, इसलिए देख, तेरा मार्ग भी खुला है। बेताल की नियति को तोड़ा है। मेरे मना करने के बाद भी, कथा पूरी होने से पहले भी तू बोला टली बोला तुम, मैं ये बेताल चला। बेताल, तुम नहीं जा सकते बेताल। मैं तो चला, तू भी लौट जा, और लौट कर वापस कभी ना। तुम नहीं जा सकते बेताल। क्यों अपने जीवन की लय ताल बिगाड़ रहा है? प्रेत घाटी को छोड़ अपने सुखी संसार लौट जा।